हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 एवं CA की APS की वैकेंसी आई हुई थी। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और सारे एग्ज़ाम यानी कि RO हिंदी और उर्दू का एग्ज़ाम भी होने के बाद आपकी जो आंसर की है वो 10-12 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी। तो और इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत ही जल्दी इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। तो इसी बीच बहुत सारे जो बच्चों के सवाल आ रहे थे कि क्या इस बार वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी रिज़ल्ट के साथ साथ, या फिर सीधा जो रिज़ल्ट है वो उतने ही विद्यार्थियों का जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 4-4, 5-5 जो वैकेंसी हैं वो एक साथ आई हुई हैं, RO की, ARO की, CA की, APS की, हिंदी RO हिंदी, RO उर्दू इसकी आई हुई है, सॉरी RO हिंदी और RO उर्दू की वैकेंसी आई हुई है। तो क्या इसमें वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सभी जो फॉर्म है RO उर्दू और RO हिंदी को छोड़ दें अगर, तो APS तक में जो फॉर्म है वो फिल किया होगा। जो स्टेनो किए होंगे उन्होंने APS में तो किया ही होगा, साथ में ऐसा तो है नहीं कि वो RO और ARO में फिल नहीं किए होंगे, या फिर CA में। मान के चलते हैं कि किसी में नहीं किया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने RO ARO CA APS इस सभी में फिल किया होगा। तो अगर ऐसे हम कुछ ही विद्यार्थी ले लें जिनका इन सभी में सिलेक्शन हो जाए, जो बहुत पढ़ने वाला होगा और उसने फॉर्म फिल कर दिया और उसका APS में सिलेक्शन हो गया, APS में सिलेक्शन हो गया और RO ARO और CA में भी फॉर्म फिल किया था उसमें भी हो गया। तो अगर ऐसे हम केवल 2 विद्यार्थी ले लें कि ऐसे 2 विद्यार्थी होंगे तो वो APS में ज्वाइनिंग ले लेंगे और बाकी RO की 2 पोस्ट, ARO की 2 पोस्ट और CA की 2 पोस्ट, ये तीनों तो फिर बेकार चली जाएंगी। तो इनका क्या होगा? तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट को वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा और स्टेनो वगैरह सीखा होगा तो APS का तो डालेगा, साथ में इन सभी का भी फॉर्म फिल किया ही होगा, छोड़ेगा तो है नहीं। तो मान लीजिए 2 विद्यार्थी ही ऐसे अगर हुए तो 6 वैकेंसी तो ऐसे ही चली गई। मान लीजिए कि जिसने RO ARO और CA इन तीनों में डाला होगा, 2 विद्यार्थी इनमें से भी मान लेते हैं कि ऐसे होंगे 2 विद्यार्थी जो इन तीनों में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो 2 RO का तो ये चूज़ कर लेगा, लेकिन ARO और CA की जो वैकेंसी है वो छोड़ देगा। तो यहाँ से 4 वैकेंसी खाली हो जाएगी, ये 4 पद यहाँ खाली रह जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने RO और ARO दोनों में फिल किया होगा। मान लीजिए ऐसे 2 विद्यार्थी मान लीजिए जिनका इन दोनों में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो RO चूज़ कर लेगा, ARO छोड़ देगा, तो 2 वैकेंसी ऐसे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कम से कम 10-15 वैकेंसी तो ऐसी छूट ही जाएंगी। अगर मिनिमम कम से कम लेके चले तो 10 से 15 वैकेंसी तो पद जो हैं वो ऐसे रह ही जाएंगे। जो क्या होगा, कोई RO चूज़ कर लेगा, कोई APS चूज़ कर लेगा और बाकी में छोड़ देगा। सभी में तो ज्वाइन कर नहीं सकता है, आप सभी जानते हैं। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो हाई कोर्ट में ARO होंगे और RO का फॉर्म फिल करे होंगे, वो फॉर्म फिल किए होंगे तो उनका RO में मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ARO में हो गया था तो पढ़े ही होंगे इतना, और अब RO में हो जाता है तो वहाँ वो छोड़ देंगे, तो वहाँ तो पद खाली होना अलग बात है। लेकिन जो ये वैकेंसी आई थी इसमें ऐसा कुछ होता है, तो क्या वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए या नहीं, और क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि पहले ऐसी जो वेटिंग लिस्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी नहीं की गई है, तो इस बार करनी चाहिए या नहीं? तो देखिए, पिछली जो वैकेंसी आई थी आपकी RO और CA की, उसमें भी ऐसी कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी। जितने पद थे उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था, और इस बार भी संभावना यही है कि उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए। बट हो सकता है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी भर्तियाँ एक साथ आई हैं, तो हो सकता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। लेकिन अभी तक जो बात पता चली है, लोगों से बातचीत भी की है, तो यही जानकारी मिली है कि सीधा जो रिज़ल्ट है सभी पदों का वो जारी कर दिया जाएगा। अब चाहे आप 2 पदों के लिए सिलेक्ट हुए हों, 3 के लिए हुए हों, 4 के लिए सिलेक्ट हुए हों, आप जो ज्वाइन कर लेंगे उसमें आपकी वो हो जाएगी ज्वाइनिंग, बाकी पद खाली रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर जारी की जानी चाहिए। भले ही 10-10 पदों के लिए कर दें, 15-15 पदों के लिए आगे लोगों का कर दें वेटिंग लिस्ट, लेकिन वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर जारी की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, RO में आपकी 46 पोस्ट है और ARO में 350 पोस्ट है। अब ऐसे 46 जो विद्यार्थी हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 46 के 46 ही RO ARO दोनों में हो जाए, लेकिन कुछ तो होंगे। हम अगर
15 ही ऐसे मान लें कि ऐसे 15 विद्यार्थी होंगे या 20 विद्यार्थी तो ऐसे हो ही सकते हैं जिनका इन दोनों में हो, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो फिर दोनों का पेपर लगभग हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर रहा, लेकिन पढ़ाई तो सेम ही की है, टाइपिंग तो सेम ही की है, तो सब कुछ सही रहा। तो कम से कम 15-20 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे ही जिनका इन दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर जारी की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक पिछली भर्तियों में नहीं की गई है। और जो मुझे अभी अपडेट मिली थी, लोगों से जानकारी लिए, उसमें भी यही पता चला कि नहीं जारी की जा सकती है। अब इस बार सिस्टम बदला है तो हो सकता है जारी हो जाए, तो बात अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो बात पता चली है कि सीधा जो आपका रिज़ल्ट है वो जो है जारी कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।